नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े यहाँ पर इन्वेस्टिंग के गुरु हैं मिस्टर वॉरेन बफेट सर। तो वो हर साल अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, अपनी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर हर साल यहाँ पर शेयर होल्डिंग लेटर यहाँ पर पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर वो अपनी जितनी भी मार्केट के अंदर उस साल के अंदर या अब तक की जब से इन्वेस्टिंग उन्होंने स्टार्ट करी है उस पूरे टाइम पीरियड में जो उन्होंने स्टॉक मार्केट से सीखा है और किस तरीके से सीखा है, वो इसमें हर चीज़ वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, मतलब डिटेल में बताते हैं। और उन लेसन से और लोगों की भी हेल्प हो सके इस बारे में, वो इस वजह से वो हर साल ये लेटर यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो ये लेटर काफ़ी पुराने हैं, मतलब काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहे हैं। मतलब हर साल वो कोई ना कोई लेटर ज़रूर पब्लिश करते हैं, जिसमें वो स्टॉक मार्केट से अपनी सबसे बेस्ट जो लर्निंग है वो यहाँ पर वो शेयर करते हैं। तो हम उन लर्निंग्स के कुछ लेसन्स लेंगे और उसको इंडियन जो मार्केट है उसके रिस्पेक्ट में उसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग लेटर लेते हैं 1977 का, जिसमें हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर लेसन 1 के बारे में। तो लेसन 1 यहाँ पर बोलता है कि कभी कभी जो ऐसे स्टॉक या ऐसी कंपनियां होती है जिसके अंदर उनके जो बिज़नेस हैं उनमें कभी हैंड विंड की जगह यहाँ पर टेल विंड में ज़्यादा मुनाफा होता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे हेड विंड और टेल विंड में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या हैं। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इनको अच्छे से। मान लीजिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टेल विंड के बारे में। मान लीजिए कोई भी इंसान है, ये एक इंसान या एक रेसर है, या फिर हम कभी भी साइकिलिंग करते हैं तो हमने देखा होगा कि कभी भी हमें पीछे की तरफ से जब हवा लगती है उसको हम बोलते हैं टेल विंड, यानी कि जो पीछे की तरफ से हवा आती है। वहीं अगर हम यहाँ पर आगे बात करें कि कभी भी कोई भी इंसान चल रहा है या फिर साइकिल चला रहा है, उस कंडीशन में जो आदमी है उसको अगर सामने की तरफ से हवा लगती है, यानी कि ये फेस है ये इधर की तरफ, और यहाँ से अगर सामने से हवा फेस करनी पड़ती है तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं हैंड विंड। अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट के अंदर कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है या फिर कोई भी उनको एक पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाता है। कई बार उन्हें जैसे कि पॉलिटिकल एडवांटेज मिल गया या जोग्राफिकल एडवांटेज मिल गया, या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मार्केट में, जैसे अभी कोविड की वजह से फार्मा के जो शेयर्स थे, जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी के बारे में। तो यह कंपनी है, इसके शेयर को, क्योंकि ये स्टॉक्स जो कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी चेकिंग होती थी उसके लिए ये मटेरियल या फार्मास्यूटिकल आइटम्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो ये कोविड की वजह से यहाँ पर ये जो बिज़नेस है ये यहाँ पर इनके लिए टेलविंड का काम किया। तो जैसा कि टेलविंड में क्या होता है, कोई भी आदमी चल रहा है, अगर पीछे की तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है, या मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और पीछे से आपको हवा लगती है तो उस कंडीशन में आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। वहीं अगर हम साइकिलिंग करते हैं और सामने की तरफ से हमें हवा लगती है, उस कंडीशन में हमारी जो स्पीड है वो डाउन हो जाती है। तो ऐसे कई पॉलिसीज़ होती है जिसमें कई कंपनियों को बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पर जो इसका बिज़नेस है, सेमीकंडक्टर का जो बिज़नेस है, उसके अंदर पूरे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पर शॉर्टेज देखी जा रही है। अब इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने यहाँ पर 76,000 की यहाँ पर PLI स्कीम यहाँ पर लॉन्च करी है, जिसके अंदर जो भी कंपनियाँ पार्टिसिपेट करेगी उनको इस स्कीम में फ़ायदा मिलेगा। दूसरी, गवर्नमेंट अभी सोलर से रिलेटेड या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है, उनको काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है उन कंपनियों, उन बिज़नेसेस को। वहीं अगर हम दूसरी तरफ और आगे बात करें, जैसे कि धीरे धीरे EV को भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है, तो यहाँ पर ये जोग्राफिकल एडवांटेज भी हो सकता है ये पॉलिटिकल एडवांटेज भी हो सकता है, या कोई एक प्रोडक्ट की डिमांड या कोई डिजीज़ या किसी भी तरह का अगर एडवांटेज होता है और उस सेक्टर में कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनियाँ कमाती है जिनको सपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करते हैं हेड विंड के बारे में। हेड विंड का मतलब जब हमें फेस करनी पड़ती है हवा का सामना। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये कंपनी है यहाँ पर ITC। जो ITC का शेयर है वो काफ़ी सालों से एक रेंज में फंसा हुआ है, 200 से 250 के बीच की रेंज में फंसा हुआ है कई सालों से, और काफ़ी इन्वेस्टर परेशान है कि ये साला ये बढ़ता क्यों नहीं। ITC का बिज़नेस इसलिए भी अफेक्ट होता है क्योंकि ITC का नाम इंडियन टबैको कंपनी है। तो टबैको से रिलेटेड जो कंपनी है या टबैको से रिलेटेड जो भी इनका सेगमेंट है, उससे ITC को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है अभी।
लेकिन जैसे गवर्नमेंट है टबेको से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उन पे हाईएस्ट टैक्स यहाँ पर वसूलती है। अब इतना ज़्यादा अगर गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो इनको ऑटोमेटिकली इनके प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो इन मार्केट में इन चीज़ों का कंजप्शन कम होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो इस वजह से आईटीसी है उसके यहाँ पर बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये उसके सामने क्या हो गई, हेडविंड कंडीशन हो गई, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि टैक्स बढ़ने की वजह से कई सारे यहाँ पर आईटीसी को नुकसान हो रहे हैं। इस वजह से आईटीसी है जो अपने बिज़नेस को यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब डाइवर्सिफाई करके वो जैसे एफएमसीजी सेक्टर में भी अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर वो आईटीसी के जो होटल्स है, होटल बिज़नेस यानी कि हॉस्पिटैलिटी सर्विस में भी अपना यहाँ पर मतलब अपनी यहाँ पर शेयर होल्डिंग मतलब अपना शेयर बढ़ा रहा है, मतलब उस बिज़नेस में भी ग्रो कर रहा है, पेपर बिज़नेस में यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो इस आईटीसी है वो अपने बिज़नेस को यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि उसके जो रेवेन्यू है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाए। तो आई थिंक ये लेसन आपको समझ में आया होगा कि कभी कभी मार्केट में ऐसी कोई पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल या जोग्राफिकल या फिर कोई डिजीज़ या कुछ भी ऐसा मार्केट में सिचुएशन क्रिएट हो जाती है किसी कंट्री के अंदर या फिर ग्लोबल लेवल पर, तो उस कंडीशन में उस शॉर्ट पीरियड में या फिर मोस्टली ये लॉन्ग पीरियड में भी ये काम आता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो बिज़नेस होते हैं उन गवर्नमेंट या फिर जो उन पॉलिसी या उन चीज़ों से रिलेटेड वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल होते हैं, जीत में रहते हैं। तो इस बिजनेसेस को बोला जाता है टेलविंड। और इसके अपोजिट जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिन बिजनेसेस में, उनको बोला जाता है यहाँ पर हेडविंड बिजनेसेस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको लेसन अच्छा लगा, अगर मुझे इसका फीडबैक अच्छा मिला तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर जितने भी सालों के अभी तक यहाँ पर शेयर होल्डिंग लेटर्स हैं उन पर एक कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो बना दूँगा।